नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थाईलैंड में जो चल रहे प्रोटेस्ट थे उसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है। थाईलैंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। साथ ही में उनका जो क्रैकडाउन है डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी कि प्रदर्शनकर्ताओं के ऊपर वो एकदम से काफ़ी बढ़ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट जिसके चलते ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट ब्रीफली कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं इनकी असल में मांगे क्या हैं एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब आगे जाके थाईलैंड में क्या होने वाला है, स्थिति किस तरीके से लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप के ऊपर आपकी तैयारी को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs पॉलिटी। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स के माध्यम से आप अपनी पॉलिटी की स्टैटिक नॉलेज को बहुत ही फास्ट तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। राइट, सो लेट अस बिगिन। यहाँ पे जो थाईलैंड के प्रोटेस्ट हैं असल में ये केवल एक बार शुरू नहीं हुए, ये कई बार शुरू हुए, बीच में कोविड-19 की वजह से रुक गए और उसके बाद दोबारा से रिज्यूम हुए। सो इसीलिए जो थाईलैंड के प्रोटेस्ट हैं इसको एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2020 में, लेकिन क्योंकि मार्च में यहाँ पे कोरोना की महामारी डिक्लेयर हो गई उसके बाद ये प्रोटेस्ट को रोक दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। एंड आफ्टर दैट इन प्रोटेस्ट ने फिर से रिजम्पशन किया इन जुलाई 2020। टू बी वेरी प्रिसाइज 18 जुलाई को दोबारा से यहाँ पे प्रदर्शनकर्ताओं का इकट्ठ दिखना शुरू हो चुका था। इनकी मांगे कुल मिला के 3 है। सबसे पहले जो थाईलैंड के करंट पीएम है मिस्टर प्रयुत चान-ओचा, इनका इस्तीफा। दूसरे नंबर पर दे आर सेइंग कि हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे चाहिए, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन डाउन। एंड नंबर 3 दे आर सेइंग दैट जो मोनार्की की पावर और वेल्थ है उसके ऊपर यहाँ पे सीमा लगाने की आवश्यकता है। थाईलैंड, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, मोनार्की है, यानी कि एक किंग रहता है एंड हेरिडिटरी के अनुसार वो जो किंगशिप है उसी पर्टिकुलर फैमिली में आगे कंटिन्यू करती जाती है। ठीक है, सो दीज आर द पर्टिकुलर डिमांड्स जो कि यहाँ पे मांगी जा रही हैं। नाउ सिचुएशन जुलाई में ठीक ठाक थी, उसके बाद अगस्त में, सितंबर में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। 19 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली निकली जिसमें माना जाता है, ये एस्टिमेट्स हैं कि 20,000 से लेके 1 लाख तक प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट्स पर आए थे। एंड इन्होंने ये कहा था कि ये वाला जो रैली था इट वॉज एन ओपन चैलेंज टू द प्रेजेंट किंग हुज नेम इज वाजीरा लोंगकॉन। एज यू कैन सी दिस इज द फोटो ऑफ किंग वाजीरा लोंगकॉन। एंड ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड में फोटो, दिस शोज द सिग्नेचर सैल्यूट जो कि यहाँ पे थाईलैंड में आज की डेट में प्रचलित हो चुका है इन प्रोटेस्ट के चलते। ये 3 फिंगर सैल्यूट है, हॉलीवुड मूवी हंगर गेम से प्रभावित है, प्रेरित है ये सैल्यूट, जहाँ पे आप आज की डेट में कोई भी फोटो देखेंगे तो हर फोटो में आपको लोग इस 3 फिंगर सैल्यूट को दिखाते हुए नजर आएंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द किंग जो वजीरा लोंगकॉन है, ही इज द किंग ऑफ थाईलैंड सिंस 2016। इसके पहले जो थाईलैंड के किंग थे उनका नाम था किंग भूमिबोल अदुल्यादेज, जो कि 2016 में जिनकी डेथ हुई, और उनके एक ही बेटे थे किंग वजीरा लोंगकॉन जिन्होंने उसके बाद इस थ्रोन को संभाला। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग लिव्स इन जर्मनी। ठीक है, वो बहुत ही नॉन फ्रीक्वेंटली बैंकॉक आते हैं, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी से थाईलैंड विजिट करते हैं। एंड द बिगर प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि ही हैज टेकन द ओनरशिप ऑफ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ क्राउन प्रॉपर्टी। जो क्राउन प्रॉपर्टी थी उन्होंने इसको पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि उनकी निजी संपत्ति डिक्लेयर कर दिया है जो कि अभी तक क्राउन के पास थी। एंड साथ ही में कंप्लीट आर्मी का कंट्रोल ले लिया है और 2 आर्मी रेजिमेंट्स को अपने डायरेक्ट कमांड के अंदर ले लिया है। सो अभी तक जो आर्मी थी वो असल में गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन अब इस पर्टिकुलर किंग ने यहाँ पे 2 आर्मी रेजिमेंट्स का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया है एंड ओवरऑल कंट्रोल भी आर्मी का इन्हीं के पास फिलहाल है। खैर, कमिंग बैक टू द प्रोटेस्ट। सो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हैं इसके चलते, क्योंकि प्रदर्शनकर्ता बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे स्ट्रीट्स पर उतर आए हैं, इसके चलते थाईलैंड ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। एज यू कैन सी दिस इज ओनली येस्टरडे, 15 अक्टूबर की ये खबर है जब ये हुआ है। एंड इसके चलते ऑब्वियसली जगह जगह पे राइट पुलिस को तैनात किया गया है एंड अ लॉट इज हैपनिंग। सो लेट अस सी व्हाट वाज द एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट इस पर्टिकुलर इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के पीछे।
सो यहाँ पे जब क्या हुआ कि आप इस पर्टिकुलर इमेज से देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा मोटरकेड आप देख सकते हैं, इसमें ये फ्रंट कार है और पीछे कई सारी गाड़ियां हैं जो कि एक साथ लाइन में आ रही हैं। ये सभी गाड़ियां, ये रॉयल मोटरकेड था, ठीक है। इसमें किंग वजीरालोंगकॉर्न की फैमिली बेसिकली आ रही थी एंड यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इस पर्टिकुलर मोटरकेड को ही घेर लिया, जिसके चलते ये एक ट्रिगर पॉइंट बन गया कि अब यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी ही पड़ी फॉर द थाईलैंड गवर्नमेंट, ठीक है। बिकॉज अभी तक क्या था कि जो प्रोटेस्ट थे वो पीसफुल थे, लेकिन हालांकि प्रोटेस्ट यहाँ पर भी पीसफुल ही थे, लेकिन इस पर्टिकुलर मोटरकेड को घेर लिया गया और इस मोटरकेड में जो फिलहाल क्वीन है शी वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग, जिसकी वजह से ये बड़ा एक्शन यहाँ पे थाईलैंड गवर्नमेंट ने लिया। सो थाईलैंड डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन बैंकॉक एज पुलिस एंड सोल्जर्स डिस्पर्स्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑन थर्सडे, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो रॉयल गेजेट वेबसाइट पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है द गवर्नमेंट टुक द मेजर बिकॉज ऑफ एन एक्शन that had an impact on a royal motorcade which was carrying members of King Maha Vajiralongkorn's family। और साथ ही में उन्होंने लिखा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए ये कदम यहाँ पे लिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, और ये पहली बार थाईलैंड में हुआ है बिकॉज थाईलैंड इज अ मोनार्की, तो कभी भी यहाँ पे सिटीजन्स ने पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं किया, ना तो किंग को, ना उसकी क्वीन को, ना किंग के फैमिली मेंबर्स को। लेकिन जब ये मोटरकेड गुजर रहा था सो प्रोटेस्टर्स ने टॉन्ट मारा टू क्वीन सुथीथा कि ये हमारा टैक्स मनी है और आप हमें वापस लौटाइए, ठीक है। और साथ ही में 3 फिंगर सल्यूट के साथ उनका स्वागत किया। एंड ऑल्सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर इज कि टॉन्टिंग द क्वीन इज अनहर्ड इन अ कंट्री वेयर मोनार्की इज शील्डेड फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि थाईलैंड में यहाँ पे देखने को मिला है। दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट आगे जाके थाईलैंड का किस तरीके से सरकार काम करती है। खैर, जैसे ही ये हुआ उसके बाद यहाँ पे जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रयूत चान ओचा, हु इज नोन टू बी अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ द करंट किंग, इन्होंने यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। एंड अगर आप देखें, जब ये मोटरकेड के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया, कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं, ये बैंकॉक की डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट तक पहुंचे, ठीक है। और उस पहुंचने से पहले भी इन्होंने गवर्नमेंट हाउस को भी स्टॉर्म किया, गवर्नमेंट हाउस को स्टॉर्म किया जहां पे थाई गवर्नमेंट की एग्जैक्ट सीट है। ये पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ा इन्होंने, दे सराउंडेड द बिल्डिंग एंड दे ऑल्सो डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर प्रयूत चान ओचा। सो सिचुएशन आई जस्ट टॉक्ड अबाउट सिमिलर सिचुएशन इन कजाकिस्तान जो कि 3 या 4 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी एंड फिलहाल वहां पर भी चल रही है। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन। थाईलैंड में प्रोटेस्ट अभी तक पीसफुल थे बट नाउ थिंग्स आर स्लाइटली चेंजिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी स्टॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे व्हेन द डिक्लेरेशन वाज मेड बाय मिस्टर प्रयूत, इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो कि यहाँ पे इंसाइट कर रहे हैं और पब्लिक गैदरिंग कैरी आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकॉक में टर्बुलेंस, केओस और डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है। साथ ही में इन्होंने कहा कि जो अभी तक सरकार के एंटी कोविड-19 मेजर्स थे उनको भी यहाँ पे नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज इकोनॉमी और कंट्री ऑलरेडी एक फ्रेजाइल स्टेट में है और ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं ये उसको और ज़्यादा कमज़ोर बना सकते हैं, जिसके चलते हम यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। जो दृश्य कुछ सामने आ रहे हैं आप देख सकते हैं, राइट पुलिस को तैनात किया गया टू रिट्रीट अवे फॉर द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हाउस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स के ऊपर एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं और एक तरफ आपकी राइट पुलिस हैं जो कि प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रही है। ऑल इन ऑल द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड राइट नाउ इन थाईलैंड। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें, कई सारे प्रोटेस्ट लीडर्स थे, कई सारे नेता थे जो कि इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, उनको यहाँ पे हिरासत में ले लिया गया है। एंड यहाँ पे कई सारे प्रोटेस्ट लीडर्स को बेसिकली उनका चार्ज भी नहीं बताया गया, किस आरोप पे उनको यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कंसर्निंग। कई सारों को दे हैव बीन डिटेन्ड विदाउट एक्सेस टू लॉयर्स एज वेल। इनफैक्ट एक यहाँ पर प्रोटेस्टर हैं मिस्टर नाम्पा जो कि अगेन एक प्रोटेस्ट लीडर हैं, उनका मानना है कि उनको यहाँ पे नॉर्दर्न थाईलैंड में लेके जाया जा चुका है, ठीक है, थ्रू अ हेलीकॉप्टर विदाउट अ लॉयर। And he has said this is a violation of my rights and extremely dangerous to me. He said this through a Facebook post. अगर आप देखें इस पर्टिकुलर पूरी सिचुएशन को, एक इंटरनेशनल एनजीओ जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड थिंक टैंक या फिर एनजीओ कह सकते हैं आप, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये इसको काफ़ी निगरानी से देख रही है और उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 27 पीपल वर इन पुलिस कस्टडी, जिनमें कई सारे यहाँ पे जो आप नाम देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट लीडर्स हैं। साथ ही में कई सारी और टिप्पणियां भी आई हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से। दिस पर्टिकुलर ट्वीट, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया डायरेक्शन, ठीक है,
एलेन पियर्सन, इन्होंने यहाँ पे कहा है थाईलैंड्स इमरजेंसी डिक्री इज अ प्रिटेक्स्ट फॉर अ क्रैकडाउन. Thai authorities should not repress peaceful protests with draconian laws which violate freedom of speech and other civil liberties. यहीं पर यहाँ पे एक और ह्यूमन राइट्स वॉच में रिसर्चर हैं जिनका नाम है सुनाई फसुक. इन्होंने यहाँ पे कहा है अथॉरिटीज नाउ वील्ड ब्रॉड पावर्स विदाउट सेफगार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी, कि इनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ गई हैं प्रशासन के पास और कोई सेफगार्ड नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, जिसकी वजह से विद द सिवियर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन्फोर्स थाईलैंड हैज एसेंशियली रिटर्न टू अथॉरिटेरियन रूल अंडर प्रयूत चान ओचा. सो डायरेक्ट एलिगेशंस, डायरेक्ट आरोप लगाए जा रहे हैं पीएम के ऊपर एंड किंग के ऊपर इस पूरी स्थिति के चलते. नाउ यहाँ पर क्या हुआ उसके बाद इमीडिएटली जो कई सारे प्रोटेस्टर्स हैं आफ्टर द डिक्री गिवन बाय द गवर्नमेंट, कई सारे प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम वापस से यहाँ पे स्ट्रीट्स पर आएंगे और वापस से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे. This is something which is very, very daring, and this is the latest development which has happened after the emergency decree was issued. And एक यहाँ पे प्रोटेस्ट लीडर हैं जिनका नाम है पानुपोंग माइक रेयोंग जडनोक. ठीक है, सो ही इज़ अ प्रोटेस्ट लीडर जो कि फिलहाल अभी तक फ्री हैं और ये भी हाई प्रोफाइल प्रोटेस्ट लीडर हैं, इनको हिरासत में नहीं लिया गया है. इनका यहाँ पे स्टेटमेंट जो फिलहाल आया है, इन्होंने कहा है लाइक डॉग्स कॉर्नर्ड वी आर फाइटिंग टिल आवर डेथ्स, कि जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ पे लड़ते रहेंगे. वी वोंट फॉल बैक, वी वोंट रन अवे, वी वोंट गो एनीवेयर. सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ. द पीपल ऑफ थाईलैंड आर फाइटिंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर कंट्री एंड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री. फिलहाल के लिए इतना ही. इसके बाद जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वी विल ब्रिंग टू यू. तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.